हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल बायो मास्टर लोकी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और हम इस चैनल में क्या कर रहे हैं अभी प्रयोगशाला परिचालक जिसकी तैयारी हम करवा रहे हैं। 3 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है, ज्यादा दिन बचा नहीं है और बायोलॉजी की जिम्मेदारी तो हमने ले रखी है। केमिस्ट्री के लिए भी हमने बढ़िया सा टीचर ला रखा है, सागर कुमार यादव जी हमारे परम मित्र हैं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज है हमारे बायोलॉजी का 7th नंबर का ये सेशन है और जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैविक प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, परिवहन। हमारे आज के लेक्चर का या वीडियो का या एमसीक्यू का टॉपिक क्या है, सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, परिवहन तंत्र, जिसमें हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट सिस्टम कैसे काम करता है, ब्लड कैसे फ्लो होता है ना, और धमनी, शिरा या जिन्हें अंग्रेजी में आर्टरी, वेन कहा जाता है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, इन सभी की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। आज 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, लेकिन इस 20 एमसीक्यू से पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। और एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी। बेटा जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना मेरे भाई, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, तो और टेस्ट सीरीज के लिए मैं बता दूं, अभी ऑफर चल रहा है बढ़िया सा, है ना। 199 का टेस्ट सीरीज है, लेकिन मात्र आपको कितने रुपए में दिया जा रहा है, ये 99 रुपए में दिया जा रहा है। आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। जल्दी जल्दी ले लो दोस्त, बहुत सारे लोग इसमें टेस्ट दिला रहे हैं और बहुत जबरदस्त लेवल के टेस्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 10 फुल लेंथ टेस्ट है ना, फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए, ज्यादा दिन बचा नहीं है वैसे, ये रहा शेड्यूल, है ना, ज्वाइन कर सकते हो। चलो शुरू करेंगे, और बहुत सारे भी हमारे कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ये सब देख सकते हो आप। जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर, बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी टेस्ट सीरीज है। और दूसरा कि अगर आप सीजी सेट, सीएसआईआर नेट, लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो कोर्स अवेलेबल है। और पीजीटी बायोलॉजी, व्याख्याता जीव विज्ञान लेक्चरर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी पूरा एक फुल पैक बैच हमारे पास है। और सभी कोर्स में अभी ऑफर चल रहा है, तो आप किसी भी कोर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर 62611144, भाई गलत हो गया, 11444902, इस नंबर पर कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं। टेलीग्राम आपको बिल्कुल ज्वाइन कर लेना है बायोमास्टर लोकी का, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल में जो भी चीजें पढ़ाई जाती है, पीडीएफ सब इसी चैनल में, टेलीग्राम चैनल में डाला जाता है। ठीक है, और यार आपको पता ही है, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सेशन पसंद आ रहा है, तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब। और आप यहाँ पर बायोमास्टर लोकी टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लेना और मुझे वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। ठीक है, चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, इस चैप्टर का थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी करा देता हूं, थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा, लेकिन पूरा क्वेश्चन आपको इस थ्योरी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम सुंदर सा एक हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और उस डायग्राम से फिर पूरे हार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो हार्ट का मैं डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाता हूं, जैसा कि आप लोग जानते हो ना, जिस हार्ट को, वो हार्ट नहीं है, वो दिल है, जिसको आप लोग तुड़वाते रहते हो, है ना, बार बार। एक बार टूटता है लेकिन आप लोग बाज नहीं आते, बार बार तुड़वाते रहते हो, गलत बात है। पर हमारा जो हार्ट है वो वैसा नहीं होता है जैसा आप लोग बनाते हो। हमारा जो हार्ट है ना, वो इस तरीके से कुछ होता है, आम जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, कैसा दिखेगा, आम जैसा दिखेगा, है ना। तो वो तुड़वाने वाला हार्ट नहीं है हमारा, ये हार्ट है हमारा, जो हमारा मेन काम करता है, ब्लड पंप करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है हमारा हृदय, ब्लड को पंप करने का काम करता है। अगर किसी को आप लोगों में से पता नहीं होगा कि ब्लड क्या, हमारा हृदय क्या करता है, हमारा हृदय क्या करता है, हमारा हृदय जो है ब्लड को, हमारे रक्त को पंप करने का काम करता है। क्या करता है मेरे भाई, रक्त को पंप करने का काम करता है। रक्त, रक्त जानते ही हो, ब्लड पंप करने का काम करता है हमारा हृदय। ठीक है, ब्लड पंपिंग का काम करता है। अब ये रहा हमारा हृदय, ठीक है, हार्ट। तो इस हार्ट की संरचना हम लोग बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है, यहां पर क्योंकि आपको पता ही होगा हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर हैं वो छोटे होते हैं और नीचे वाले जो 2 चैम्बर हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, और सबसे मजबूत वाला चैम्बर कौन सा होता है, वेंट्रिकल होता है, सबसे मजबूत वाला चैम्बर वेंट्रिकल। ठीक है, और वो भी कौन सा वेंट्रिकल, राइट। मैं थोड़ा फोन को क्या कर देता हूँ, साइलेंट कर देता हूँ, है ना, ताकि लोग हमें डिस्टर्ब ना कर सके। बहुत डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं इस दुनिया में, आप जानते ही हो, है ना। आप लोग को भी डिस्टर्ब करते होंगे जब बढ़िया आप पढ़ाई करते होगे तो। ठीक है, तो चलो देखो, ये हृदय है हमारा जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। अब इसका मैं नामकरण कर देता हूं। हमारा हृदय कुछ इस तरीके से है, तो यहां पर लेफ्ट और यहां पर राइट, ऐसे। तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, यहां पर होता है हमारा लेफ्ट
एट्रियम, और ये है हमारा राइट एट्रियम, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। हिंदी में बोलते हैं इसे दाया आलिंद, दाया निलय, सॉरी दाया नहीं है, ये बाया है, सॉरी, है ना, बाया आलिंद, बाया निलय, दाया आलिंद, दाया निलय, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, 4 चैम्बर होते हैं हमारे हृदय में, ठीक। अब इन चारों में क्या क्या होता है, सारी चीजें हम लोग बात करते हैं। यहां पर होता है हमारा ट्राइकास्पिड वॉल्व। क्या होता है यहां पर हमारा ट्राइकास्पिड वॉल्व या त्रिविलय कपाट होता है, ऐसे 1 2 3, ये रहा ट्राइकास्पिड वॉल्व। क्या लिखेंगे इसे, ट्राइकास्पिड वॉल्व या त्रिविलय कपाट, ठीक है, ट्राइकास्पिड वॉल्व। क्या होता है, ट्राइकास्पिड वॉल्व होता है। यहां पर हमारा उपस्थित होता है क्या, बाइकास्पिड वॉल्व, ठीक है, द्विविलय कपाट, ठीक, बाइकास्पिड वॉल्व, ठीक, बाइकास्पिड वॉल्व होता है हमारा वहां पर। इधर साइड बायां तरफ या लेफ्ट साइड में बाइकास्पिड वॉल्व है, और दायां तरफ राइट साइड में ट्राइकास्पिड वॉल्व है, त्रिविलय कपाट है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पर हमारा उपस्थित होता है क्या, यहां पर इस जगह में कुछ उपस्थित होता है ऐसे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोएट्रिकुलर नोड, ठीक है, साइनोएट्रिकुलर नोड, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ऐसे नोड। क्या बोलते हैं, एस ए नोड, क्या बोलते हैं भाई साहब, ऐसे नोड बोलते हैं। यहां पर हमारा एक और स्ट्रक्चर उपस्थित होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, एवी नोड। इन सभी का पोजीशन आपको याद रखना है, ठीक है, ए वी नोड, ठीक है, एवी नोड होता है, ठीक। याद रखेंगे ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर के नाम से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर, ठीक है, और इसे पेस सेटर कहा जाता है, पेस सेटर, ठीक है, पेस मेकर, पेस सेटर भी कहा जाता है। एवी नोड को पेस सेटर, ऐसे नोड को पेस मेकर कहा जाता है। हर एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा ना, देख लेना। अब देखो कहां कहां पर कौन कौन से रक्त आते हैं, तो मैं यहां पर बढ़िया सा बना देता हूं भाई साहब। देखो ये है हमारा यहां पर, और इधर, और एक यहां, और एक हम लोग यहां पर कर देते हैं। अब देखो सुंदर सा डायग्राम यहां पर बन रहा है आप लोगों का। कोई डाउट आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे को, ठीक है। देखो यहां से रक्त बाहर जाएगा ऐसे, यहां से भी रक्त बाहर जाएगा भाई साहब, ये लो, ठीक। यहां रक्त अंदर आएगा, ये लो, है ना, और यहां रक्त अंदर आएगा ऐसे, यहां भी रक्त अंदर आया, और यहां भी रक्त अंदर आएगा ऊपरी हिस्से से। देखो ये रहा हमारा हृदय। अब सभी का हम लोग बढ़िया सा नामकरण करते जाते हैं, किसको किसको क्या क्या कहा जाता है, और कौन कौन से रक्त वाहिनी में, कौन कौन से ब्लड वेसल में कौन कौन सा खून बहता है, ठीक है। तो देखो जो भी शरीर में खराब रक्त है, खराब रक्त जो हमारे शरीर में बन रहा है, वो हमारे हृदय में वापस आएगा कहां से, हमारा ये, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, इसे कहा जाता है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, अंग्रेजी में ही याद रख सकते हो आप लोग, है ना, इंफीरियर, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा इसे कहा जाता है, जिसमें रक्त जो है ना हमारे शरीर के निचले हिस्से से आएगा। कौन सा रक्त आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जो है हमारे शरीर के निचले हिस्से से आएगा, कहां पर, हमारे दायां आलिंद में आता है, ठीक है। और वैसे ही दायां आलिंद में ही हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से अशुद्ध रक्त कहां पर आएगा, दायां आलिंद में आता है, और इसे कहा जाता है, हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सुपीरियर, सुपीरियर वेना केवा। और ये आपको कहां पर मिल जाएगा, ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, ठीक है। अब इधर से अशुद्ध रक्त आया, ये अशुद्ध रक्त यहां से क्रॉस होकर नीचे जाएगा भाई, ठीक है, ट्राइकास्पिड वॉल्व का, और नीचे जाके फिर यहां से ये जो रक्त है ना, ये कहां जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा। कहां पर जाएगा, टू लंग्स, हमारे फेफड़ों में जाएगा, ठीक है, कहां पर जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। और इस रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है, हृदय से अशुद्ध रक्त को लंग्स तक ले जाने वाला जो वो है ना रक्त वाहिनी, उसे क्या कहा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी,
या फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुफ्फुसीय धमनी, हिंदी में फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है। ठीक है, ये अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय से लंग्स में लेके जा रहा है, हृदय से फेफड़ों में लेके जा रहा है। ठीक है, देखो याद रखना, हमेशा याद रखना, यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं कि आर्टरी जो है, आर्टरी जिसे क्या कहा जाता है? धमनी। ठीक है, आर्टरी या जिसे धमनी कहा जाता है, ये क्या करता है पता है? ये करता है हमारे शरीर में क्या काम करता है? ये आर्टरी या धमनी, ये प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त को, प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं किसका? शिरा का। ठीक है, शिरा या वेन जिसे बोलते हैं, वेन या शिरा। ठीक, वेन या जिसे शिरा कहा जाता है, ये हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त का क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट कराता है, फ्लो करवाता है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट कराता है। इस बात को आपको क्या करना है? बढ़िया से ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, इन दोनों बात को ध्यान रखना। ये है यूनिवर्सल कंडीशन। यूनिवर्सल कंडीशन मतलब कि हर बार यहां ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ एक ही क्या है पता है? एक ही एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है वो? कि पल्मोनरी आर्टरी, देखो आर्टरी का काम यही है कि शुद्ध रक्त को बहाना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, वो हृदय से लंग्स तक अशुद्ध रक्त को लेके जा रहा है। एक अपवाद हुआ। दूसरा, यहां पर एक और होता है, एक और संरचना यहां पर पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन कहा जाता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन कहा जाता है। ये रहा हमारा। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन जो है ना, क्या करता है पता है? ये पल्मोनरी वेन जो है ना, हमारे लंग्स से फ्रॉम लंग्स, हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेके आ रहा है। कहां पर लेके आ रहा है? हमारे बायां आलिंद में, हमारे लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध रक्त को लेके आ रहा है। कहां से लेके आ रहा है? लंग्स से लेके आ रहा है, फेफड़ों से लेके आ रहा है हमारे हृदय में। ठीक है, पल्मोनरी वेन, देखो वेन का काम है अशुद्ध रक्त को बहाना, लेकिन यहां पर तो शुद्ध रक्त को ला रहा है। तो ये एक अपवाद है और ये दूसरा अपवाद है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये जो शुद्ध रक्त है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहां पर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाला। ठीक है, CO2 वाला ब्लड आ रहा है यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त आ रहा है। और ये जो शुद्ध रक्त है कहां जाएगा? हमारे शरीर में जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को कैसा रक्त चाहिए? शुद्ध रक्त। तो भाई यहां से शुद्ध रक्त हमारे शरीर में जाएगा और इधर से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में आता है। तो हृदय का मेन काम क्या हुआ? रक्त का पंप करना, रक्त को पंप करना। ठीक है, पंप करने का काम है। इसका नाम होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है क्या? महाधमनी, महाधमनी या एवोर्टा कहा जाता है। ठीक है, एवोर्टा, ठीक है, एवोर्टा कहा जाता है। और ये कहां जा रहा है पता है? हमारे पूरे शरीर में, टू बॉडी, हमारे पूरे शरीर में कैसा रक्त ले जा रहा है? वो शुद्ध रक्त ले जाने का काम कर रहा है। तो ये हमारे हृदय की संरचना है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को ये समझ आया होगा। अब इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है आर्टरी और वेन के बारे में। एक और चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ आर्टरी और वेन के बारे में कि भैया, अच्छा यहीं पर कर सकते हैं इसको, है ना? मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दूंगा भाई साहब, ऐसे बड़ा कर दिया। और यहीं पर मैं बढ़िया सा एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए। देखो, हमारी जो आर्टरी होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है। ये मान के चलो आर्टरी। ठीक है, ये देखो आर्टरी, मतलब आर्टरी की जो दीवार है ना, वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है। लेकिन अगर मैं वेन की बात करूं, ये मान लो आर्टरी है ना, अगर मैं वेन की बात करूं तो वेन की जो दीवार है वो बहुत पतली होती है। ठीक है, आर्टरी की दीवार मोटी या धमनी की दीवार मोटी और वेन की दीवार पतली होती है। इतनी बात आपको क्या समझ आई, है ना? तो इतनी बात आपको हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में याद रखना। देखो, हृदय में एक तरफ अशुद्ध रक्त बह रहा है एक ही समय में, दूसरे तरफ शुद्ध रक्त बह रहा है एक ही समय में। तो एक ही समय में, क्योंकि हमारे हृदय में दोनों प्रकार का रक्त बहता है, इसीलिए इस प्रकार के परिसंचरण को क्या कहा जाता है पता है? इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? इस प्रकार के परिसंचरण को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन कहा जाता है या दोहरा परिसंचरण इसे
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा ठीक है, चलो डबल सर्कुलेशन, इसको थोड़ा सीधा भी कर सकते हैं क्या? सीधा कर लेंगे, है ना? थोड़ा खींच देते हैं, और सीधा करने का ऑप्शन नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, डबल सर्कुलेशन इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हमारे हृदय में जो रक्त बहता है उसे। ठीक, तो ये हृदय के बारे में इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, एक और चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा ब्लड के बारे में। ब्लड हमारे शरीर में कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ब्लड आपको पता ही होगा, ब्लड ग्रुप के बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ब्लड के बारे में बता देता हूँ। अब क्योंकि रक्त लाल कलर का होता है तो जरूरी नहीं कि हम लाल ही कलर में लिखें, आपको जिस कलर से बढ़िया दिखे उसी कलर से लिखेंगे। ठीक है, ब्लड। ठीक है, तो हमारे ब्लड में कोशिकाएं जो है पाई जाती है, सेल्स। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? एक होता है क्या? आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है। फिर एक होता है क्या? WBC। ये आरबीसी रेड कलर का क्यों होता है? रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि रेड कलर के लिए इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, आयरन, Fe2+, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, आयरन। ठीक है, आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। WBC की अगर बात करें तो इसे, अच्छा, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। WBC का जो कलर है वो कलरलेस होता है, व्हाइट होता है। व्हाइट ब्लड सेल नाम से ही पता है। ठीक है, और यहां पर अलग अलग प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एक होता है बेसोफिल, बेसोफिल। फिर होता है क्या? न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। फिर आपका होता है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। ये सब WBC के प्रकार हैं। फिर आपका क्या हो जाता है पता है? WBC के प्रकार पूछ देगा ना, इनमें से कौन सा WBC का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो जो जो है उसको याद रखना है। फिर आपका होता है मोनोसाइट, और एक और होता है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के दो प्रकार होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए या हार्मोन्स, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडी बनाता है बी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट जो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में काम करता है। इम्यूनिटी मतलब होता है प्रतिरक्षा, तो कोशिका संबंधित प्रतिरक्षा ये प्रदान करता है, और एंटीबॉडी संबंधित प्रतिरक्षा बी प्रदान करता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ब्लड के बारे में याद रखना है। और ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं? ब्लड ग्रुप आपको याद रखना है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप के टाइप। अब सभी में पॉजिटिव नेगेटिव होता है RH फैक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, उतना डीप में जाने की अभी वैसे जरूरत है नहीं। ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसे कहा जाता है यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर या ग्राही, सार्वभौमिक ग्राही होता है ए बी। और मतलब ए बी जो है सभी से ब्लड ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ठीक है, और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए ये सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, और ए बी के बारे में और कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ठीक है, इतनी बातें आपको, देखो हर चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है। ठीक है, चलो अब मैं उम्मीद करता हूं इतना बेसिक आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर का थ्योरी हो गया मान के चलो। अब क्वेश्चन से हम लोग और बहुत सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फटाफट करेंगे, कोई टाइम बर्बाद करने की यहाँ पर जरूरत है नहीं अपने पास। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम? निम्न में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? तो भाई साहब हार्ट, ये कैसे नहीं हो सकता, ये तो है, हमको पूछा है गंदा वाला, जो हमारे परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, नहीं है। तो भाई ब्लड वेसल ये तो है ही भाई, ब्लड भी है, लेकिन लंग्स नहीं है। परिसंचरण तंत्र में नहीं पढ़ते हम लोग लंग्स को। लंग्स को हम लोग पढ़ते हैं किसमें पता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र में। मतलब लंग्स जो है वो हमारे श्वसन तंत्र का मेन भाग है। लंग्स किसका मेन भाग है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन भाग है। ठीक है, किसका भाग है मेन भाग? श्वसन तंत्र का मेन भाग है हमारा लंग्स। लेकिन ये तीनों जो है हमारे सर्कुलेटरी, देखो सर्कुलेटरी परिसंचरण में हृदय तो पंप करता है, मेन काम इसी का है, और रक्त वाहिनी तो चाहिए ही हमको, तभी तो ब्लड फ्लो होगा। और क्या फ्लो होगा? ब्लड ही तो फ्लो होगा, तो तीन चीज तो चाहिए ही हमको।
ठीक है, लेकिन लंग्स हमारा आंसर नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल इज, पशुओं में परिवहन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भाई साहब, परिवहन तंत्र, मेन काम क्या है पशुओं में परिवहन तंत्र का? है, देखते हैं। क्या डाइजेशन ऑफ फूड है, भोजन का पाचन? भाई परिवहन, पाचन तंत्र का मेन काम भोजन का पाचन कराना है, न कि परिसंचरण तंत्र का। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम थोड़ी है ये। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, गैसों का, पोषक तत्वों का और हार्मोन्स का परिवहन। देखो नाम में ही पता चल रहा है परिवहन, यही आंसर है और सबसे लंबा आंसर यही है। हमने ट्रिक आपको बताया है, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखो जाके, है ना। बहुत सारे वीडियोस जा चुके हैं, सारे वीडियोस अच्छे से देखो, बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, गारंटी। ठीक है, तो भाई हमने हर बार बता रहा हूं मैं कि जो लंबे वाले, देखो आपको आंसर पता नहीं है तो जो लंबा वाला आंसर है उसको टिक लगा दो, आंख बंद करके टिक लगा दो। 80% चांस है आपका सही होगा वो। ठीक है, तुक्का मारने का तरीका, लेकिन जब तक आपको आंसर, सही आंसर पता है तब तक ये सब तुक्का नहीं मारना है भाई। और नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। कितना परसेंट नेगेटिव मार्किंग है? 0.25, मतलब कि 25% नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 1/4 आपका कट जाएगा। ठीक है, एक नंबर लाओगे और एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 ये कट जाएगा आपका, है ना। तो हमारा आंसर तो ये हो जाएगा। एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, एक्सक्रीशन उत्सर्जन और नियंत्रण गति, ये सब कहां से आ गया भाई साहब? उत्सर्जन तंत्र का काम उत्सर्जन करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन? बहुत इजी क्वेश्चन है। धमनियों और शिराओं के बीच क्या संरचनात्मक अंतर है? अभी जस्ट हमने बात किया था, धमनी और शिरा में क्या संरचनात्मक अंतर है, मतलब उसकी संरचना में क्या अंतर है। एक की दीवार मोटी होती है और दूसरे की दीवार पतली होती है, ये अब बात हमको पता है। किसकी दीवार मोटी होती है? धमनी की दीवार मोटी होती है, ठीक है, और शिरा की दीवार पतली होती है। आर्टरी है वॉल्व्स और वेन्स डोंट। धमनियों में वॉल्व होते हैं, शिराओं में नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका जस्ट अपोजिट होता है, शिराओं में वॉल्व होता है, धमनियों में नहीं होता, क्योंकि धमनियों की जो दीवार है वो बहुत मोटी होती है। ठीक है, बहुत ऐसे मोटी होती है, तो उसमें जो ब्लड है ना वो प्रेशर से बहता है, तो उसमें दीवार की जरूरत नहीं, एकदम फटाफट फ्लो होता है बहुत तेजी से। तो ये बात गलत है ना। वेन्स हैव थिक मस्कुलर वॉल, गलत हो गया भाई साहब। शिराओं की दीवारें मोटी होती है क्या? गलत। धमनी की दीवार मोटी होती है। आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल, वेन हैव थिन इलास्टिक वॉल। ये यही सेंटेंस लंबा भी है और यही सेंटेंस सही भी है हमारा। ठीक है, मतलब कि धमनियों की दीवारें मोटी होती है और लचीली भी होती है, पर शिराओं की दीवारें पतली होती है। बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, है ना। शिरा की दीवार पतली होती है और धमनी की दीवार मोटी होती है, ये बात अभी जस्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बोथ आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, कहां से हो गया भाई साहब? दोनों स्ट्रक्चर कैसे सेम हो जाएगा, दोनों संरचना कैसी सेम हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 4, विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स? तो देखो इस डायग्राम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बोल रहा है, ये वाला डायग्राम देखो है कौन सा? ये देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से? फ्रॉम लंग्स से। कौन सा चैम्बर है ये? लेफ्ट एट्रियम है ये। कौन सा है? हमारा दाया, बाया निलय, सॉरी बाया आलिंद है। कहां भाई, क्वेश्चन कहां चले गया? क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बाया निलय है। ठीक है, तो बाया निलय ये रहा हमारा आंसर। लेफ्ट एट्रियम, सॉरी निलय नहीं यार, आलिंद, आलिंद हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आलिंद। ठीक है, बाया आलिंद हो जाएगा हमारा आंसर, बाया आलिंद ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा शुद्ध रक्त को एक्सेप्ट करता है, शुद्ध रक्त रिसीव करता है कहां से? हमारे लंग्स से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगर थ्योरी जो बता रहा हूं उसको पढ़ोगे सारे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा मतलब ब्लड फ्लो करता है? हृदय का कौन सा भाग फुफ्फुसीय धमनी में रक्त पंप करता है? फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा भाग? फुफ्फुसीय धमनी इधर नीचे साइड था, तो ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल है। ये कौन सा है? राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, दाहिना निलय है। बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूं, ये देखो दाहिना निलय। ठीक है, ये देखो राइट वेंट्रिकल है ये, और यही क्या कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। कौन सा ब्लड पंप कर रहा है? ये अशुद्ध रक्त को ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, अशुद्ध रक्त वाले ब्लड को पंप कर रही है। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? राइट वेंट्रिकल। ठीक, अगला क्वेश्चन बात करेंगे। मैंने बोला था ना जो कंसेप्ट बताऊंगा सारे क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से बन जाएंगे। व्हाट डज डबल सर्कुलेशन मीन इन ह्यूमन? मनुष्यों में द्विगुण संरचना, सॉरी परिसंचरण का क्या अर्थ है? मनुष्यों में द्विगुण परिसंचरण का क्या अर्थ है? व्हाट डज डबल सर्कुलेशन मीन?
क्या है, क्या मतलब है डबल सर्कुलेशन का? मतलब क्या, एक समय में ब्लड के दोनों चैम्बर से, चारों चैम्बर से दो अलग अलग प्रकार के रक्त बहते हैं, एक अशुद्ध रक्त और एक शुद्ध रक्त। देखो, ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू लंग्स, लंग्स में कहां से भाई, लंग्स की बात ही नहीं हो रही है, हृदय की बात हो रही है। ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन साइकिल, बिल्कुल एक चक्र में रक्त दो बार हृदय से गुजरता है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक चक्र में हमारे हृदय से रक्त दो बार गुजरता है, एक रक्त होता है अशुद्ध रक्त और दूसरा रक्त क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट्स ओनली, ओनली वाले सेंटेंस भी गलत होते हैं, यहां पर भी ओनली है, गलत हो गया। ठीक है, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी। ब्लड सर्कुलेट्स ओनली थ्रू हार्ट, ठीक है, रक्त केवल हृदय से होकर गुजरता है, गलत हो गया भाई साहब, केवल हृदय से कैसे गुजरेगा है? रक्त केवल फेफड़ों से होकर गुजरता है, ये भी गलत हो गया, केवल कैसे हो जाएगा यार, पूरे शरीर से होकर गुजर रहा है, केवल कैसे बोल दिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्ट साइकिल, निम्नलिखित में से हृदय चक्र का सही क्रम कौन सा होता है? तो मैं आपको सही क्रम बता देता हूं, आप लोग याद कर लें। ठीक है, हृदय चक्र काफी डिटेल से होता है, इसको डिटेल में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रीड दिस टॉपिक इन डिटेल। ठीक, देखो बस याद रखना आप लोग, सबसे पहले क्या होता है, आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है इसका आंसर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा ही नहीं, एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, फिर जॉइंट डायस्टोल होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इस आंसर को बस क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसे हृदय मान ले 4 चैम्बर हम लोग ऐसे बना देते हैं। ये तो सबसे पहले ये जो आलिंद है उनमें संकुचन होता है, फिर निलय में संकुचन होता है, फिर दोनों का वो होता है, क्या होता है, डायस्टोल। संकुचन के बाद डायस्टोल को क्या बोलते हैं, शिथिलन, है ना। आलिंद संकुचन, निलय संकुचन और फिर दोनों का शिथिलन होता है। ठीक है, क्या होता है, डायस्टोल होता है। तो ये आप आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 8वां नंबर, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल इन ह्यूमन, मनुष्यों में एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि क्या होती है? याद रखेंगे 0.8 सेकंड, याद रखना आप। ठीक है, मनुष्यों में हृदय चक्र का जो पूरा अवधि है, मतलब कि एक हृदय चक्र होने में, वही अभी बोला ना, आलिंद का संकुचन, फिर निलय का संकुचन और फिर दोनों का शिथिलन, इस पूरे कंप्लीट एक चक्र को होने में 8 सेकंड लगता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है, फुफ्फुसी शिराओं को छोड़कर कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है? ठीक है, तो भाई साहब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि फुफ्फुसी शिराओं को छोड़कर कौन सी रक्त वाहिनी ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब प्योर ब्लड कौन कौन सा फ्लो कराता है? ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी, ये तो CO2 वाला ब्लड फ्लो कराता है, कहां से कहां, फ्रॉम हार्ट, हमारे हृदय से कहां तक, लंग्स तक। क्या कौन सा रक्त फ्लो कराता है, गंदा वाला ब्लड फ्लो कराता है। ठीक है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, भाई ये कहां से आ गया, हिपेटिक वाला नहीं आएगा, ऑल सिस्टेमिक आर्टरीज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर की सभी धमनियां शुद्ध रक्त बहाती है, सिर्फ एक को छोड़कर, किसको, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर हमारे शरीर की सभी धमनियां शुद्ध रक्त बहाती है, और सभी वेन जो है हमारे शरीर की अशुद्ध रक्त को बहाती है, सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन सा है पता है, पल्मोनरी वेन। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का क्या है, 10वां, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट, हृदय में रक्त के वापस बहाव को कौन रोकता है? हृदय में रक्त के वापस बहाव को कौन रोकता है पता है, वॉल्व्स, दरवाजे, कपाट होते हैं, ठीक है, वो रोकते हैं, जैसे बाइकास्पिड वॉल्व है ना, और ट्राइकास्पिड वॉल्व। आप लोग एक चीज और यहां पर मैंने बताना भूल गया था, यहां पर बता देता हूं मैं, सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है, यहां पर इस वॉल्व को, बाइकास्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और यहां पर भी एक कपाट होता है, ये कपाट कौन सा है पता है, इसे कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, सेमी लूनर वॉल्व। तो ये सब कपाट क्या करते हैं पता है, रक्त के वापस बैक फ्लो को, मतलब उधर जा रहा है ब्लड, वो ब्लड वापस ना आए करके क्या करते हैं, ये कपाट रोकते हैं बैक फ्लो को ब्लड के। जैसे ये है ब्लड रक्त वाहिनी और इसमें ऐसे कपाट लगा हुआ है, तो जब तक ब्लड ऐसे जा रहा है तब तक तो भाई ब्लड जा रहा है, लेकिन जब ब्लड अगर उधर से वापस आएगा, ऐसे वापस आने लगेगा, तो ये कपाट क्या हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, समझ गए। ठीक, तो ये है, मतलब जब ब्लड जाएगा तो खुल जाएगा, वापस आएगा तो बंद हो जाएगा, ऐसा है ना। तो ये बैक फ्लो को रोकते हैं। और याद रखना
ट्राइकास्पिड वॉल्व और बाइकास्पिड वॉल्व से, ये जो ट्राइकास्पिड वॉल्व है और इधर बाइकास्पिड वॉल्व है, इनसे कौन सा आवाज आता है? लब की आवाज आती है, LUB, लब की आवाज ट्राइकास्पिड वॉल्व है ना, ट्राइकास्पिड वॉल्व से प्लस बाइकास्पिड वॉल्व से लब की आवाज आती है। और डब की आवाज जो है, डब की, देखो धक 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 करता है ना, तो ये धक धक नहीं होता, ये लब डब की आवाज होती है। तो डब की आवाज कहां से आती है? सेमीलुनर वॉल्व से, सेमीलुनर वॉल्व से आती है। ये देखो ये सेमीलुनर वॉल्व है, तो यहां से डब की आवाज। जब ये बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वॉल्व ऐसे बंद होते हैं तो लब की आवाज, और ये सेमीलुनर वॉल्व ऐसे बंद होता है तो डब की आवाज आती है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आता है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में, तो आपके भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, कौन सा नंबर का क्वेश्चन आया है? हम लोग 11वें नंबर के क्वेश्चन में आ गए हैं। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? तो यूनिवर्सल डोनर में हमने देखा ही था कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाता है हमारा, ओ नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ नेगेटिव, ठीक है, मतलब सबको ब्लड जो दे सकता है ना। अगर आप में से किसी का भी ओ नेगेटिव है, आप हर किसी को ब्लड दे सकते हैं। ऐसा रक्त जो सबको ब्लड दे सकता है, ऐसा रक्त का ग्रुप जो सबको रक्त दे सकता है, वो कौन सा है? ओ नेगेटिव, ठीक है, याद रखेंगे। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन? किसी व्यक्ति का रक्त समूह कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आएगा, हार्मोन्स बिल्कुल नहीं आएगा, एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, बिल्कुल आरबीसी की सतह पर प्रतिजन का उपस्थित होना ही एबीसीडी को बताता है। सॉरी, एबी, हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, एबी एंड ओ, तो इन चारों को कौन बताता है पता है? आरबीसी के सरफेस में एंटीजन है कि नहीं, और कौन सा एंटीजन है। जैसे ए वाले में कौन सा एंटीजन होता है? ए वाले में हमारा होता है क्या? ए एंटीजन होता है। बी वाले में कौन सा एंटीजन होता है? बी एंटीजन होता है। ए बी वाले में कौन सा एंटीजन होता है? ए बी एंटीजन होता है। लेकिन ओ वाले में नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, नो एंटीजन। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13वां क्या बोल रहा है भाई साहब? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन इम्यूनिटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट? निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा में सहायक होता है और वसा का परिवहन कराता है? भाई साहब ब्लड प्लेटलेट्स, ये वसा का परिवहन नहीं कराता है, बिल्कुल नहीं आएगा। प्लेटलेट तो इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब सॉरी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। प्लेटलेट याद रखेंगे, प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। लिम्फ हमारा आंसर हो जाएगा, जो क्या करता है? इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट यहीं पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये क्या करता है? वसा का भी परिवहन कराता है। हीमोग्लोबिन तो भाई साहब आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, आयरन 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 कंटेनिंग कंपाउंड है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है, जो रेड कलर प्रोवाइड करता है किसको? हमारे ब्लड को, ठीक है, समझ गए। और याद रखना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। इतनी बात भी आपको याद रखना है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना दोस्त, हर चीज आपको बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हर चीज आपको यहां पर बता रहा हूं मैं। द लिम्फेटिक सिस्टम लैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग? लसिका तंत्र में निम्न में से कौन सा नहीं पाया जाता? क्या नहीं होता है? गंदा वाला बताना है अपने को, ठीक है। वॉल्व होता है क्या? पंपिंग ऑर्गन होता है क्या? व्हाइट ब्लड सेल्स होता है क्या? वेसल्स होता है? तो हमको पूछा क्या नहीं होता है भाई साहब? पंपिंग ऑर्गन, हमारा जो हृदय है ना, हृदय है वो सिर्फ रक्त को पंप करता है, न कि लसिका, लिम्फ को। तो लिम्फ के पास कोई पंपिंग ऑर्गन नहीं होता है। पंप करने वाला अंग हार्ट, हार्ट ही तो है जो पंप करता है, तो हार्ट इनके पास नहीं होता। किसके पास हार्ट नहीं होता? हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के पास, लसिका तंत्र के पास हार्ट नहीं होता है, ठीक है। एक ही तो हृदय है हमारे पास, है, और एक ही हृदय है, और एक ही हृदय को कई बार तुड़वा देते हैं भाई साहब। एक ही दिल है, कई बार तुड़वा लेते हैं, कई बार तोड़ लेते हैं। तो 2 रख के क्या करेंगे? 2 रहेगा तो फिर तो मत पूछो फिर, है ना। तो इसीलिए एक ही हृदय का होना बहुत जरूरी। चलो, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग? रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? थक्का जमाने, देखो कभी भी आपको चोट लग जाता है ना, तो चोट लगने के 2 मिनट बाद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही हमारा जो रक्त है वो थक्का जम जाता है। उस थक्का बनाने में भी ना बहुत सारे प्रोटीन काम करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा पता है? प्लेटलेट, अभी जस्ट हमने बात किया था। प्लेटलेट हमारा रक्त के थक्का जमाने में मदद करते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब आंसर नहीं होगा, ठीक है।
प्लेटलेट रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। विच प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन क्लॉटिंग, अब देखो कौन सा प्रोटीन पूछा जा रहा है, तो प्लेटलेट में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है हमारा फाइब्रिनोजन, ठीक है। मतलब कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन थक्का बनाने में सहायक होता है, प्लाज्मा प्रोटीन की बात की जा रही है, प्लाज्मा प्रोटीन, तो भाई साहब फाइब्रिनोजन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वॉल्व इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब इधर साइड, इधर लेफ्ट साइड है ना, हमारे दायां तरफ, बायां तरफ कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, तो बायां तरफ हमारे बाइकास्पिड वॉल्व होता है, द्वीप कपाटी वाल्व होता है, ये बात आपको याद रखना है। ये हमारे लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, और ये हमारे राइट साइड होता है, ठीक है। एवॉर्टिक वाल्व, सेमिलुनर वाल्व, ये सब को आपको ध्यान में नहीं रखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, बाकी जगह तो ध्यान रखना ही है ना। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऐसे नोड इन द हार्ट, हृदय में ऐसे नोड को हम लोग क्या बोले थे, पेस मेकर बोले थे, तो ऐसे नोड का हृदय में क्या भूमिका है, स्टिमुलेट्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं होगा। वेंट्रिकल निलय संकुचन को उत्तेजित करता है, बिल्कुल नहीं, है ना। निलय संकुचन को तो हमारा एवी नोड करता है, इसका आंसर आप एवी नोड याद रखेंगे, एवी, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इसे कहा जाता है, ठीक है, आलिंद निलय नोड। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, नहीं भाई साहब, ब्लड प्रेशर को ये कैसे रेगुलेट करेगा, एक्ट एज पेस मेकर, बिल्कुल ये हमारा आंसर हो जाएगा, पेस मेकर की तरह एक्ट करता है, पंप ब्लड टू लंग्स, ठीक है, फेफड़ों को रक्त तक पंप करने का काम नहीं करता है, मतलब ऐसे नोड जो है ना, पेस मेकर मतलब कि वहीं से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। ऐसे नोड कहां रहता है पता है, हमारे दायां आलिंद के ऊपरी भाग में दायां तरफ होता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। राइट, अपर राइट साइड ऑफ राइट एट्रियम, अपर राइट साइड ऑफ राइट एट्रियम, ऐसे ऊपर तरफ देखे थे हम लोग डायग्राम में, है ना, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसे नोड को पेस मेकर कहा जाता है। आज का हमारा 19वां क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन हैविंग, लसिका में रक्त की तुलना में क्या अंतर होता है, लसिका और रक्त में क्या अंतर होता है, मोर आरबीसी, भाई आरबीसी तो नहीं, भाई हमारे ब्लड में आरबीसी ज्यादा होता है, लसिका में नहीं। नो प्लेटलेट नहीं, नो डब्ल्यूबीसी नहीं, मोर हीमोग्लोबिन नहीं, अच्छा नो डब्ल्यूबीसी नहीं, हाँ डब्ल्यूबी, ये गलत हो जाएगा भाई साहब, है ना, भले लसिका में प्लेटलेट नहीं होगा, है ना, मोर आरबीसी हो सकता है, लेकिन नो डब्ल्यूबीसी ये गलत है हमारा, हमारे लसिका में डब्ल्यूबीसी ही तो ज्यादा होता है ना, लसिका में डब्ल्यूबीसी ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस ये वाला गलत है। हम लोग को पूछा गया है क्या, लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन हैविंग, अच्छा ठीक है, इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, और कैसे ये मेरे को कंफ्यूज कर दिया ये मेरे को थोड़ा सा, मैं आप लोग को अब भी बताता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब भी बताता हूँ, ठीक है। नो प्लेटलेट, ओके ओके ओके, ठीक है, नो प्लेटलेट इसका आंसर होगा। क्यों नो प्लेटलेट इसका आंसर होगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखो प्लेटलेट जो है ना वो क्या करता है, क्लॉटिंग का काम करता है, मतलब थक्का जमाने का काम करता है। क्लॉटिंग क्या करता है मेरे भाई, थक्का जमाने का काम करता है प्लेटलेट। तो भाई हमारा जो रक्त है वो थक्का जमाएगा, हमारा जो रक्त है वो थक्का जमेगा, लेकिन लसिका में कोई थक्का नहीं जमता, याद रखेंगे, ठीक है। तो प्लेटलेट में ना क्या हो सकता है, आरबीसी ज्यादा हो सकता है, सॉरी हमारे लसिका में आरबीसी ज्यादा हो सकता है, डब्ल्यूबीसी नहीं हो सकता, लेकिन नो प्लेटलेट, और यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। हमको यह पूछा गया है कि लसिका में रक्त की तुलना में क्या अंतर है, तो लसिका के पास कोई प्लेटलेट नहीं पाया जाता, लेकिन रक्त में प्लेटलेट पाया जाता है, ठीक है, ये बात हमारी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है, मतलब कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो हर किसी से ब्लड ले सकता है, चाहे वो ए वाला हो, बी वाला हो, ए बी वाला हो, चाहे ओ वाला हो, हर किसी से ब्लड लेने का काम कौन करता है, हर किसी से ब्लड लेने का काम हमारा ए बी पॉजिटिव, सॉरी ए बी नेगेटिव हमारा आंसर, नहीं पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रहेगा तो वो पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ए बी पॉजिटिव जो है हर किसी से ब्लड ले सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले से भी, ए बी नेगेटिव वाले से भी, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, हर किसी से ए बी नेगेटिव, सॉरी ए बी पॉजिटिव जो है ब्लड लेने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। बेटा पसंद आ रहे हैं ना दोस्त, तो बस आपको वीडियो लाइक कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। और दूसरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो यार, इतने अच्छे क्वेश्चंस मैं क्या बताऊं, है ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पर, आप एक बार दिला के देखो,
पूरे सिलेबस कवर हैं। हर बार आपको सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 टेस्ट है टोटल और सिर्फ 99 रुपए यार। 99 रुपए में तो आजकल पिज्जा भी नहीं आ रहा है? और हम तो ऐसे ही 200-250 रुपए पिज्जा में मतलब उड़ा देते हैं। तो 99 रुपए के टेस्ट सीरीज लेने में आपको मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो, और अपनी तैयारी जबरदस्त करते रहो क्योंकि एग्जाम को अब ज्यादा दिन बचा नहीं है मेरे भाई। तो सीरियस हो जाओ। मात्र 18-20 दिन बच गए हैं। जबरदस्त तरीके से मेहनत करो, रोज रिवाइज करो, रोज मेहनत करो, रोज पढ़ो। 12 घंटे 15 घंटे जितना पढ़ना पड़ रहा है रोज पढ़ो। लेकिन बस ये दिमाग में रखो कि मेरे को सिलेक्शन लेके रहना है यार, बस ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे और आप लोग बस सपोर्ट करो यार, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी पूरी जिम्मेदारी है बायोलॉजी की तैयारी आपको कराने की। आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक कर दो वीडियो को, बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो, यही तो चाहिए। और शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर सकते हो, मतलब कर दो जिनको इस वीडियोस की जरूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच।